तो भाई साहब खेतों का काम जो है ख़त्म होगा। आप बोलोगे क्यों ब्लॉगिंग क्यों नहीं किया? भाई साहब मम्मी पापा था मेरे पास, मैं ब्लॉगिंग इस वजह से कर नहीं पाया। जो हमारा जो बेड पे जो माचिंग पेपर बिछाने का काम था वो ख़त्म हो गया। भाई साहब देखो कितना मिट्टी है मेरे पैरों में, तभी मैं पहले तो धोऊँगा पैरों को। बारिश जो फिर से होना चालू हो गया, एक दो बूंद पड़ रहा है, तो उससे पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। भाई साहब आज नहीं भीगूंगा, कल मैं भीग गया था। भाई साहब मेरा कान में जो बहुत खतरनाक पेन हो रहा था भीगने के बाद। भाई साहब मेरे कैमरा के लेंस में क्या हो गया भाई? हाँ, थोड़ा सा ब्लारी टाइप का आ रहा है वीडियो। फिलहाल इस जो कोदाल है, इस कोदाल का अभी जो फिलहाल जो है ज़रूरत नहीं, तो खेतों में ही रहेगा, यहाँ पे पड़ा रहेगा खेतों में, इस ग्रीन हाउस के अंदर। हाँ तो भाई साहब ग्रीन हाउस किस लिए बोल रहा हूँ? भाई साहब हाउस का तो छत ही नहीं है भाई साहब, छत देखो नहीं है इसका ऊपर का। तो भाई साहब इसको यहाँ पे मैंने जो इसको रख दिया, यहाँ पे रहेगा। चलिए अब सब आज का आप लोग जो प्यारा सा मौसम देख सकते, बहुत प्यारा सा मौसम है, सुबह सुबह का मौसम। देख वहाँ पे दो कुत्ता है, यहाँ पे एक देखो भाई साहब। इसमें डर लगता है वैसे इसको देखने में, क्योंकि अगर एक बार भगाना चालू कर दिया ना भाई साहब तो काट कर ही मानेगा। तो भाई साहब मैं बैठ के एक बात सोच रहा था भाई साहब, आपको भी मैं दिखाता हूँ। पहले ये चीज़ आप लोग देखो भाई साहब, इस वाले रूम को देखो। इस वाले रूम को आपको देख के क्या लग रहा है? जिम रूम है या कचरा रूम है भाई साहब? आपको क्या देख के क्या लग रहा है? जिम रूम या कचरा रूम? तो मुझे ही नहीं पता चल रहा एक्चुअली में जिम रूम है या कचरा रूम। भाई इतना सारा कचरा है, तो इसको जो है हम लोग को जिम रूम बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब वहाँ पे जिम के इक्विपमेंट पड़ा है उस जगह पे, इस जगह पे, वहाँ पे नीचे पे भी है, इस बाहर में भी है, यहाँ पे भी 2 डंबल। तो भाई साहब इसको हम लोग को जो जिम रूम बनाना है, तो जिम रूम बनाने के लिए हम लोग को जो है साफ़ सफाई करना पड़ेगा। जितना भी सारा कचरा एक बोरी में भर के इसको साइड हम कर देंगे, इसको साफ़ सफाई करके हम जिम रूम बना देंगे। और आपको भाई के पास भी 6 पैक आ जाएगा बॉडी। भाई साहब जिम विम करना पड़ेगा ना, जिम का जब सामान ले लिया तो उसको जिम तो करना पड़ेगा। तो भाई साहब आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज टाइम नहीं है साफ करने का। भाई साहब पानी भी रुक नहीं रहा, पानी की वजह से मेरा जो एक मेन चैनल का वीडियो शूट करना है वो भी हो नहीं पा रहा है। तो भाई साहब मैं जो फिर से खेत आ गया, आप सभी को जो किस वाले खेत में माचिंग पेपर बिछाया है उसको दिखाने के लिए। भाई साहब मेरे पीछे देखो कितना भयंकर धूप निकल रहा है। भाई साहब अभी तो धूप का जलवा चलेगा, भाई साहब बहुत खतरनाक धूप निकला है। और इस वाले खेत में हमने जो माचिंग पेपर बिछाया था भाई साहब देख सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा है। हम जो है 3 दिन से इस वाले खेत में जो माचिंग पेपर बिछाने का जो भाई साहब जो ये काम कर रहे हैं। भाई साहब देखो इस वाले खेत बहुत लंबा है भाई साहब, ये वाला खेत। इसको हमने कोई ट्रैक्टर का सहायता से नहीं बिछाया, हमने हाथ से बिछाया। इस वजह से जो थोड़ा सा जो टाइम लगा, बेड को भी हाथ की मदद से ही बनाना पड़ा, हाथ आई मीन कोदाल की मदद से, कोदाल हाथ का तो भाई साहब इसमें हेल्प है। अब वैसे फिर हमने माचिंग पेपर बिछाया, उसको भी जो हाथ से, कोई ट्रैक्टर का हमने यूज नहीं किया। जो जुतने के लिए ओनली ट्रैक्टर का हमने यूज किया। इस वजह से 3-4 दिन का जो टाइम लग गया। और सुबह आके हमने जो इस वाले बेड में, छोटा वाला बेड में, इस वाला छोटा वाला बेड में, इस छोटा वाला बेड में और इस छोटा वाला, इस चारों में अभी हमने सुबह आके जो इस वाले जो चारों बेड में काम किया था। इस वाले चारों बेड रह गया था। कल शाम को जब हम आए थे खेतों में काम करने के लिए, तो हम 2 बेड में माचिंग पेपर बिछाने के बाद इतना भयंकर बारिश आ गया, तब घर जाना पड़ा। तो आज सुबह आके उसको हमने इस वाले खेत का काम कंप्लीट कर दिया। अभी कोई जो है काम नहीं है भाई साहब। डेली हमारे यहाँ जो बारिश हो रहा है, इस वजह से, बारिश की वजह से और कुछ काम तो होगा नहीं खेतों में, क्योंकि पूरा मिट्टी जो भीग जाएगा भाई साहब। देखो इस तरह से कुछ भीग गया है मिट्टी जो है। ये भुट्टे का खेती है भाई साहब। इस तरह से देसी स्टाइल में भी हमारा जो खेती होता है, देखो इसमें बहुत सारा जो घास निकलता है, इसमें इस घास को निकालने में तो थोड़ा सा पैसा का जरूरत पड़ता है भाई साहब। इस वजह से इस तरह का खेती हम जो नहीं करते। देखिए भुट्टा का छोटा छोटा पेड़ है देखो सब। इस वाले खेत में हमने जो है बैगन का जो पौधा जो है लगा दे, लेकिन इस वाले खेत का जो माल्चिंग पेपर देखो फट चुका है। जो 1 साल से ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो माल्चिंग पेपर पूरा जो फट चुका है। कोई बात नहीं, इस बार खेती करेंगे, फिर माल्चिंग पेपर को हम जो निकाल के दूसरा नया माल्चिंग पेपर जो बिछाने वाले हो। ये जो पूरा कचरा पड़ा है इसको पूरा से ठीक करना। ये जिम सेंटर जो धूल वगैरह पड़ना, इसको पूछ के पूरा नया करना, क्योंकि आज से मैं करना वाला हूँ जिम। करते हैं ये जो बड़ा बड़ा सामान पड़ा है ना, ये छोटा वाला को इसमें डालते हैं सबको, ये सब यहीं पर डाल देते हैं। ये तार वगैरह है सब, ये जो चीज़ छोटे छोटे चीज़ को डालता हूँ। के लिए आप लोग कीजिए ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब।
तो भाई साहब देखो जिम रूम को पूरा चकाचक कर दिया भाई साहब आकाश ने, मेरा छोटा भाई ने। मेरा कोई इरादा नहीं था साफ करने का, लेकिन उसके नज़र में पड़ गया ये वाला रूम। तो देखो भाई साहब जिम रूम बना दिया, चकाचक कर दिया। यहाँ पे जितना सारा सामान है इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। फिर जिम रूम पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट है, देखो वैसे इसको भी साफ़ सुथरा करके यहाँ पे रख दिया, ये भी साफ़ सुथरा कर दिया इसको भी। तो भाई साहब जिम रूम रेडी हो, आप जिम करना पड़ेगा, 6 पैक आ जाएगा भाई साहब। ये बाहर का इस वाले को होल को भी जो चकाचक कर दिया, देखो इस वाले को भी। अच्छी बात है भाई साहब इस कटहल का पेड़ को देखो कितना सारा कटहल है भाई साहब, देखो कितना सारा कटहल है। मुझे लगता है इसका टहनी ही टूट जाएगा कटहल का फल की वजह से, इतना सारा फल है भाई साहब। इसमें से हमने जो मान के चले 25 से 30 कटहल तो ऐसे काट के उसको सब्जी बना के जो मैंने खा लिया, वैसे मैंने नहीं, पूरा फैमिली ने। और कितना लोगों को हमने कटहल का सब्जी जो बनाने के लिए दिया है, कटहल काट काट के भाई साहब। फिर भी इतना सारा जो है कटहल का फल है, देखो अभी भी भाई साहब टहनी टूट जाएगा इतना फल है भाई साहब। क्या बवाल कटहल का पेड़ है भाई ये। साइकिल आ गया है। अबे ये तो बच्चे के साथ बच्चा बन गया, बच्चे का साइकिल चला रहा, बच्चे को चलाने के लिए दे भी नहीं रहा, देखो।